ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। पिछले दिनों मैंने मूलाधार चक्र को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि मूलाधार चक्र को जो लोग भी संतुलित करना चाहते हैं तो सिर्फ जो उसका बीज मंत्र है लम 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 करने से आपका मूलाधार चक्र संतुलित नहीं होगा। उसका कारण है, मैंने बताया था कि मूलाधार चक्र को जब भी आपको संतुलित करना है तो आपको उसके अंदर एक विशेष गणपति होते हैं। उस गणपति को जब तक आप सक्रिय नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक कि आपका वो मूलाधार चक्र संतुलित नहीं होगा। ये तो हो गई पहली बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात है। लेकिन जितने भी जो ये 7 चक्र बताए गए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताऊँ, जितने भी जो 7 चक्र पारंपरिक ढंग से जो बताए गए हैं, ये आप ये समझ लीजिए कि जितने भी ये 7 चक्र हैं ये सिर्फ एक गेटवे है। आप जिन भी वजहों से, जिन भी कारण से आप उस चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो उन सारे कारणों को संतुलित करने के लिए, ठीक करने के लिए ये सिर्फ एक गेटवे का काम करती है। और उस चक्र से जुड़ा हुआ कई गणपति चक्र हैं। उस विशेष गणपति चक्र को जब तक आप संतुलित नहीं करेंगे तब तक कि आपका वो जो 7 चक्र जो बताए गए हैं वो पूरी तरह से संतुलित नहीं होगा। वो सिर्फ ऊपरी स्तर पर रहेगा, लेकिन आप उससे कोई जो फायदा उठाना चाहते हैं वो आपको फायदा नहीं। और यही वजह है कि इतने साल से, इतने समय से भौतिक जीवन में जो आमतौर पे जो लोग साधक ये साधना करते हैं या जो इसकी गहराई को नहीं जानते हैं वो साधना करते हैं, तो वो उनको फल नहीं मिलता है और फिर उनका विश्वास हटता है। वो कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये चीजें नहीं होती और तमाम कई बातें। जबकि हकीकत ये है कि आपको इसके बारे में सही जानकारी का पता ही नहीं था। ये जो चक्रों के जो मैं जिस गहराई की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी जो योग साधक रहे हैं, जो गुरुजन रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनको ये सब पता है, क्योंकि वो अपने इन सारे चक्रों को जो लोग भी एक्टिवेट किए हैं तो उनको पता है कि इस गणपति चक्र के माध्यम से ही आप उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो गुप्त ज्ञान है, ये जो जानकारी है, ये आमतौर पे सुलभ नहीं की जाती है। वे इसलिए सुलभ नहीं की जाती है कि जिसको इस चीज की आवश्यकता हो, जिसको इस चीज की नितांत आवश्यकता हो, उससे ये दी जाती है। तो आज मैं जब मूलाधार चक्र की बात कर रहा हूँ, मूलाधार चक्र को कैसे संतुलित करते हैं, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। और मैं अभी आप लोग को जो बातें कर रहा हूँ सिर्फ बातें नहीं रहेगी, उस साथ ही साथ हम इन चक्रों को कैसे एक्टिवेट करेंगे उस पर हम काम करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमारा ये बातचीत और अनुभव होगा। हम मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरा गणपति चक्र होता है, उससे सबसे पहले संतुलित करना होगा। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसके अभाव में लोगों का मूलाधार चक्र संतुलित नहीं हो पाता है। लंबोदर गणपति मूलाधार चक्र में होते हैं, ये तो बहुत अभी ऊपर स्टेज की बात है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक तो हम सिर्फ जानते थे कि लम 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 की बातें करते थे, ये बहुत सुपरफिशियल लेवल की बात है, ये अलग असर की बात है। उसके थोड़ा सा आप अंदर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे लंबोदर गणपति होते हैं। लंबोदर गणपति को आपको संतुलित करना होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ लंबोदर गणपति को यहाँ पे सक्रिय करने से पहले और जो उससे जुड़ा हुआ गणपति चक्र है उसको संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक ये जो लंबोदर गणपति हैं, जो मूलाधार चक्र है, ये आपका सक्रिय नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं दूसरे उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज आप ऐसे मान के चलिए
कि मूलाधार चक्र जो है आपका एक कोई हैंड पंप है, जस्ट समझाने के लिए हैंड पंप है। तो आप ये हैंड पंप जो है, इससे आपको अगर पानी निकालना है, अगर जल निकालना है, तो उसका जो हैंड पंप का एक जो पाइप होता है वो नीचे जमीन से जहां से जुड़ा हुआ है, जहां से वो पानी का सोर्स है, जब तक वो पानी का सोर्स आपका एक्टिवेट नहीं है, जब तक वो आपसे जुड़ा नहीं है, आप सिर्फ हैंड पाइप कितना भी चलाते रहोगे, क्या आपको जल मिलेगा, पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वो जो पानी का सोर्स है, पानी का सोर्स मतलब क्या, ये क्या बताने की कोशिश करो, एनर्जी। यहाँ पे जो सरल भाषा में मैं आपको हैंड पाइप का जो एग्जांपल दिया, मैं एनर्जी लेवल पे मैं बात करना चाहूँ। तो वो एनर्जी लेवल, आप जो पानी का सोर्स जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक वो वहां तक आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो पानी कैसे आएगा? और अगर उन रास्ते में जो आपका जो हैंड पाइप है, तो रास्ते में जो पानी का सोर्स जहां पे बना हुआ, वहां से लेकर जो हैंड पाइप है जो आप चला रहे हैं वहां तक, इन दोनों के बीच में जो ये पाइप जो है, अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज होगा, अगर ये जाम होगा, कहीं भी लीकेज है, जाम है, तो पानी आपके पास पानी कैसे आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसी ही बात है कि जो आपको जितने चक्र जो होते हैं, इन चक्र का क्या उद्देश्य क्या होता है, हम इसको एक्टिवेट करके हम करना क्या चाहते हैं? ये जो हमारी ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा हमारे धीरे 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 ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और फिर शास्त्रों में वर्णित है, जैसा सभी बताते हैं, कि मूल मकसद ये होता है कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा को उठाते उठाते आपको जो है सहस्त्रार चक्र पे मिलाना होता है। ये आपका मेन उद्देश्य होता है, जिससे कि कहा जाता है कि सातों चक्र आपकी एक्टिवेट होते हैं, जिसको दूसरी भाषा में दूसरे ढंग से कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण क्या है? सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ सहस्त्रार में हमारे महादेव का स्थान है यहाँ पे, और जो नीचे मूलाधार चक्र में जो आमतौर पे जो समझाई गई है, वो ये बताया गया है कि यहाँ पे माँ शक्ति होती हैं, और माँ शक्ति शिव से मिलने के लिए आप ऊपर धीरे 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 बढ़ती हैं, और यही आपका कुंडलिनी जागरण होता है। इससे आप जब शिव और शिवा का जो मिलन होता है, जो इस जगह पे, इससे अच्छा यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस सहस्त्रार चक्र पे नहीं होता, ये तो सरल भाषा में कह दी गई है, ये बिल्कुल अलग चक्र है, वो अलग चक्र है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ 7 चक्र जो है, ये गेटवे है, ये सरल भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम पहले ही शास्त्रों से या फिर गुरुजन अगर ऐसे सिंपल वे में समझाने से इतने सारे चक्र हैं ऐसे, तो आप समझ ही नहीं पाते। तो उसको सरलीकरण करने से, बहुत ही सिंप्लीफाइड बताने के लिए 7 चक्र का बात किया गया था। लेकिन आज मैं धीरे धीरे अभी आपको इसकी परतें खोल रहा हूँ, और सिर्फ परतें खोल नहीं रहा हूँ, कैसे हम इस सारे चक्र को एक्टिवेट करेंगे, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मूलाधार चक्र से की बातें करते। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो सबसे पहले, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपको एक चक्र है जिसका नाम है धरणी गणपति चक्र। धरणी गणपति चक्र। ये धरणी गणपति चक्र जो है, ये आपके दोनों पांव के नीचे, जो आपकी एड़ी है उससे भी नीचे, जमीन से आप मान कर, ये आपके शारीरिक जो संरचना है, यहां से नीचे, मतलब आपके पांव से 12 उंगल नीचे, आप इसको, इस जगह को हम ध्यान में मान सकते हैं, वहां से आपको एनर्जी को लेना होता है। तो ये जो धरणी गणपति चक्र जो है, यहां पे आपको इस चक्र को सबसे पहले संतुलित करना जरूरी है। अब मन में आएगा क्यों, इससे क्या फायदा हो, तो सबसे पहले बात आप जान लो कि ये वो चक्र है जिस चक्र को आप संतुलित जब करते हैं, तो आपके अंदर पूरे शरीर में हर जगह जहां कहीं भी जो भी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी खत्म होती है। जब तक वो गंदगी, वो नकारात्मकता जब तक आपके, जो आपको हर जगह ब्लॉक की है, वो नहीं निकलेगी, आप कितनी भी
मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये वैसे ही वाले है कि जब आप कोई भी जल होता है, जब आप फिल्टर की बात करते हैं तो हम कैसे उस अशुद्धता को निकालते हैं, तब तो आपको शुद्ध जल मिलता है जो आप ग्रहण करते हैं, जो पीते हैं, जिससे आपको फायदा होता है। अगर अशुद्धता के साथ आप पिएंगे तो आपको बीमारियां होंगी या फिर आपके फायदेमंद नहीं है। ये वैसे ही बात है। तो आपको उस निगेटिविटी को निकालने के लिए, और जब एक बार निगेटिविटी निकल जाएगी तो फिर ये सारे चक्र धीरे 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 एक्टिवेट होते हैं। एक बात और, सिर्फ यहाँ पे अभी धरणी गणपति चक्र को एक्टिवेट करने से सिर्फ आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, और भी अलग अलग चक्र हैं जो मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके कैसे। मतलब मेरा मकसद ही है कि अगर मैं मूलाधार चक्र को आपको एक्टिवेट करने की बात कर रहा हूं तो किन किन चक्रों के माध्यम से गुजर के, मतलब आप ऐसे समझ लो कि वही जो पाइप की बात मैंने बताया, तो जहां जहां जो लीकेज है, उस लीकेज को जब तक आप नहीं भरोगे, हर तरह से नहीं भरोगे, तब तक आप उस जगह पे कैसे पहुंचोगे, तो पानी आएगा नहीं। तो मैं ये आप ऐसे समझ लो कि वो सारे लीकेज जो है ना, वो एक तरह से वो चक्र है। मैं सारी बातें बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में आपको बात समझ में आ जाए, ना कि मैं कोई उच्च कोटि आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करके बता रहा हूं। मेरा मकसद है कि एक आम साधारण आदमी वो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आज आप लोगों को चक्र मेडिटेशन करा रहा हूं, तो सबको ये बात समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि आसानी से आप सुलभता से कोई भी चीज को समझ सके, चाहे वो हीलर हो तो भी, और चाहे कोई एक समान आम आदमी है तो भी, क्योंकि जिंदगी में स्वस्थ रहने का हक हर किसी को है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम धरणी गणपति चक्र के बारे में बात करें तो वहां पे सबसे पहले कि इस चक्र को हम कैसे क्यों एक्टिवेट करते हैं, तो इससे आपके लाइफ की सारी नेगेटिविटी जो है वो आपको चली जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से जो होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा दिवास सपने होते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन जमीन पे रह कर वो नहीं सोच पाते, जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने से क्या क्या फायदा होता है। जब आप किसी से बात करोगे तो लोग कैसे कहते हैं ये ग्राउंडिंग के लिए जरूरी है। तो दोस्तों वो ग्राउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राउंडिंग के लिए आपको सबसे पहले धरणी गणपति चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कितना भी मूलाधार चक्र पे लम 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 करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। आप हैंड पाइप चलाते रहो, आपको वो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका वो सारे ब्लॉकेज है। आप तो इस धरणी गणपति चक्र को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए हम किस बीज मंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि ये धरणी गणपति चक्र इसका नाम क्यों है। धरणी गणपति चक्र इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो विशेष गणपति मौजूद हैं, स्थित है, उनका नाम है धरणी विनायक गणपति। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है इन चक्रों का कि आपके शरीर में, मैं पहले बता चुका हूं, आपके शरीर में, हमारा ये जो शरीर है ये पूरी तरह से एक मंदिर है। हमारे जो बोलचाल की भाषा में आपने कभी सुना होगा कि हमारे ईश्वर विराजमान हैं इस मंदिर में। ये क्या है? ये सुनने को तो बहुत ही आसान एक लगता है कि लोगों ने यूं ही बोल दिया, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो यही सब कारण है। हमारे इस पूरे शरीर ये सचमुच टेम्पल है, एक मंदिर है, और इसमें देवी देवता का निवास है। और उस जब देवी देवता को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे जीवन में सफलताएं मिलने लगती हैं। तो इस पूरे शरीर में गणपति, भगवान गणपति के अलग अलग स्वरूप मौजूद हैं, जिसके ऊपर ये सारे चक्र हैं, और उनको हमको एक्टिवेट करके, सक्रिय करके हम अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। ये आगे का विषय है। अभी हम धरणी चक्र पे फोकस करते हैं। तो धरणी गणपति चक्र जो है, तो यहाँ पे धरणी विनायक गणपति के स्वरूप का स्थान है, और यहाँ पे हम धरणी गणपति को हम जागृत करते हैं उनके विशेष मंत्र से, और विशेष मंत्र से हम करते हैं। और फिर जब वो जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे वो सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर वो हमारा चक्र संतुलित होने लगता है। लेकिन धरणी
विनायक गणपति को आवाहन से पहले जो इस धरणी गणपति चक्र का जो बीज मंत्र है, उससे हम सबसे पहले हम उस चक्र को इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे हम एक्टिवेट करने के लिए ध्यान करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं करके बताता हूं। विशेष मंत्र है शम। शम से आप धरणी गणपति चक्र को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र के लिए लम होता है, तो आप ये जान लो कि वैसे ही इस धरणी गणपति चक्र के लिए जो बीज मंत्र है वो है शम। तो इस शम से हम सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं धरणी गणपति चक्र को। तो आपको यहां पे ऐसे ही आपके दोनों पांव जो हैं वो जमीन पे रहेंगे, और जमीन पे रहेंगे और आपको ध्यान जो है आप दोनों एड़ी पे, दोनों पांव की एड़ी पे नीचे की ओर आप ध्यान ले जाएंगे जमीन से, और आंखें बंद करके वहां पे आप ध्यान देंगे कि जो 12 उंगल नीचे आप इसका स्थान मानेंगे और वहीं से एनर्जी का फ्लो होने वाला है। तो वहां पे ध्यान करते हुए आप बीज मंत्र का ध्यान करेंगे और बोलेंगे शम 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 शम